प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं गणित और इसके पहले हमने भाग 1 जो है अपलोड कर दिया है। आप चैनल में नए हो तो उसको जा कर के देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में और सब्सक्राइब कर लो ताकि जो है आने वाले जो जितने भी सीरीज हैं वो आपको पहले मिल जाया करेंगी। तो यहाँ पर हमने करोड़ों तक की संख्याओं को शब्दों में लिखना, अंकों में लिखना ये सीख लिए हैं और वो पहले भाग में आपको बता दिया गया है। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं ये भाग 2 है संख्याओं का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं निकटन मान आया है। क्या मान? निकटतम मान या निकटन मान, निकटन या निकटतम एक ही चीज़ है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 48 जो है और 40 और 50 के बीच, ये इसकी बीच की संख्या है। 48 जो है किसके बीच की संख्या है? 40 और 50 के बीच की भी संख्या है, बिल्कुल। लेकिन 48 किसके ज़्यादा पास में है? 40 के पास में है कि 50 के पास में है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए देख रहे हो एक संख्या रेखा बनी हुई है, संख्या रेखा बनी हुई है नीचे में। तो यहाँ है आपका ये 40 और ये 50। तो 48 जो है किसके निकट में होगा? तो ज़रूर यहाँ पर थोड़ा-सा हम ज़ूम कर लें। ये 40 है और ये 50। यहाँ पर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 इस प्रकार से आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि 40 से ये दूर होती जा रही है और 50 के नज़दीक आ गई। तो 48 जो है किसके निकटतम है? 50 के निकटतम है। ठीक है? तो ये इस प्रकार से देखें तो दहाई का ये निकटतम है। दहाई है, ये 50 क्या है? दहाई वाली संख्या है, तो दहाई का ये निकटतम है। ठीक है? इसको ऐसा बताया जा रहा है। 42 जो है 40 और 50 के बीच की संख्या है, तो 42 किसके निकटतम है? तो 42 जो है सबसे निकटतम इसका जो है 40 होगा। 40, 42 देखिए यहीं पर आ गया। तो 42 जो है 40 का निकटतम है। किसका? 40 का निकटतम, दहाई के निकटतम मान। ठीक है? इस प्रकार से इस चीज़ को बताया गया है यहाँ पर। 126 किसके ज़्यादा पास है? अब दहाई का निकटतम यदि पूछा है तो आपको जो है इसका उत्तर लिख देना है 130। ठीक है? क्योंकि देख रहे हो इसमें दहाई-दहाई का गैप लिए हुए हैं 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो दहाई का निकटतम पूछ रहा है 126, तो 130 लिखना है। ठीक है? क्योंकि 126 130 के नज़दीक है, बजाय ये कि 120 के नज़दीक हो, है ना? 125 जो है बीच की संख्या है और 126 जो है 130 तरफ जो है ज़्यादा झुक रहा है, इसलिए 130 इसका निकटतम मान है ना? अब ये देखिए 357 देखिए, 357 जो है 300 और 400 के बीच जो संख्या है 350, तो उ इधर 400 तरफ 357 आएगा। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 इधर आ रहा है नहीं? तो ये 400 तरफ निकटतम आ रहा है। तो इसको जो है आपको पूछेगा, मान लो कि किसके निकटतम है? तो 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। क्या चीज़ें? यदि दहाई का निकटतम मान पूछ रहा है, तो आपको लिखना है 357 जो है दहाई के निकटतम मान में 360 के निकटतम रहेगा, क्योंकि हमको दहाई को देखना है। ठीक है? 350, 360, 370 इस प्रकार से जाएगा। तो 360 इसका दहाई का निकटतम मान रहेगा। लेकिन 100 के निकटतम मान में पूछे तो ये जैसा कि यहाँ पर 100 है, 200 है, 300, 400, 500, 600, तो 357 का जो 100 का निकटतम मान रहेगा वो 400 रहेगा। ठीक है? तो दोनों में ये दहाई का निकटतम मान, दहाई का निकटन संख्या और ये आपका 100 का निकटन संख्या। ठीक है? तो ये पूरा स्पष्ट हो जाना चाहिए। ठीक है? यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है? 357 किसके ज़्यादा पास है? तो आपको लिख देना है 360 के पास है, यदि दहाई की निकटतम मान पूछ रहा है तो। और यदि 100 का निकटतम मान पूछता तो 400 लिखते हैं ना? इसी को आगे इसमें बताएगा। यहाँ पर देखिए कि 620 किसके ज़्यादा पास है?
तो ये 100 का पूछ रहा है, तो 100 के हिसाब से पूछ रहा है, तो 620 जो है किसके ज़्यादा पास है, 600 के पास है। तो यहाँ पे लिखेंगे 600, तो इसका निकटतम मान जो है 620 का निकटतम मान 600 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा क्यों हम सीख रहे हैं निकटतम मान को? भाई आगे चल करके जोड़ने में ये काम आता है। आप जो है इस चीज़ को जो है हल्के में मत लो, ये आपको जो है सीखना है। ठीक है, अब ये देखिए कि 350 जो है 300 और 400 के बीचों बीच है, तो ऐसी स्थिति में 350 जो है उसका निकटतम मान आगे बढ़ेगा, 400 की ओर जाएगा। तो ये इसको 300 तरफ लाने के बजाय इसको किधर लाना है, 400, क्योंकि संख्या आगे बढ़ रही है ना। तो ये इस प्रकार से 350 जो है किसका निकटतम है, वो 400 के निकटतम है ना। अब देखते हैं निकटतम मान आपको ज्ञात करना है। 62 जो है क्या निकटतम मान ज्ञात करना है, ये देख लो, दहाई के निकटतम। तो 62 किसके निकट है, 60 के निकट है ना, बजाय ये कि 70 का निकट हो। 95, 95 90 के निकट है कि 100 के, तो दोनों के बीच की संख्या है, तो हमको जो है इसको आगे बढ़ा के लिखना है, तो ये इसका निकटतम मान क्या होगा, 100 होगा। 93 जो है 90 होगा। 459 ये जो है 460 होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दहाई के निकटतम में, सैकड़े के निकटतम में आपको देखना है कि ये 249 है, 250 रहता तो बीचों बीच रहता, और आगे जो है जाता ये 300 तरफ, लेकिन 249 है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 200। 200 के निकटतम है ये। 709 700 के निकटतम है। 698 ये 700 के निकट है। 650 ये भी 700 के निकट है, क्योंकि बीचों बीच संख्या है और आगे की ओर ये बढ़ेगी। तो इस प्रकार से बच्चों कि आपको जो है निकटतम मान जानना है। आज जो है हम जानेंगे योग फलों का आकलन, और योग फलों का आकलन में हम देखेंगे कि किस तरह से आपको तुरंत जो है जोड़ना सीखना है। एक थैली में 63 सिक्के हैं और दूसरे थैली में 39 सिक्के हैं। अब दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो सिक्कों का आकलन करो। आकलन करना है तुरंत। अच्छा, आपको क्या देखना है, इसको इसको देखना है कि 63 सिक्का है और ये 39, मतलब ये हो गया आपका 60। क्या हो गया, 60। और ये इसका निकटतम देखें दहाई के निकटतम में, तो ये 40, और 60 और 40 को जोड़ना तो बहुत ही आसान होता है। तो ये आकलित योग हो गया। आकलन में 63 को जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, 60 है ना, और 39 को 40 मान रहे हैं, तो 60 और 40 हो गया आपका 100। ये आकलित योग है। क्या है, आकलित योग। लेकिन वास्तविक योग देखेंगे तो क्या होगा, 63 में यदि हम 60 यदि इसको बना रहे हैं तो इसमें से 3 आ रहा है, और 3 को जो 39 में जो है 1 को दे दें उसको, तो 40 हो जाएगा। 2 अब भी बच रहा है, तो उसको 100 को जो है हम 100 में हम 2 को जोड़ देंगे तो 102 आ जाएगा। ऐसे जो है आपको मन में इस सारी चीज़ों को जो है सोचना है। अब ऐसे भी देख रहे हो वास्तविक योग कैसे किया है। 3 9 को जोड़ा है तो 12 आ गया, तो 12 का 2 हाथ में आया 1, ये 1 को जो है दहाई में जोड़ेंगे, 6 3 9 और 1 10, तो ये हो गया 102। तो ये वास्तविक योग है। तो इस प्रकार से आपको जो है काम करना है। एक पेटी में 375 आम रखे हैं और दूसरे पेटी में 216। दोनों पेटियों का आम की कुल संख्या को आकलन करो, आकलन करो। तो 375 है, तो इसका जो है हम देख लें तो ये सैकड़ा में ये 400 हो गया समझो, और ये 216 जो है इसको 200 समझो, और हो जाएगा 400 और 200 मिलकर के 600। तो ये यहाँ पर 600 जो है इसका आकलित योग है। ठीक है, तो ऐसे इसमें पूछा है। लेकिन वास्तविक योग देखोगे तो क्या होगा, वास्तविक योग ये है कि 8 और 6 को जोड़ने से 14 आएगा। हाँ, एक हासिल आया उसको ऊपर में पहुंचा दिया, 4 को जो इधर लिख दिया, और 1 7 8 और 1 9 9 हो गया, और ये 3 2 5 हो गया। इस प्रकार से 594 हो गया। तो 594 जो है ये वास्तविक योग है, लेकिन हाँ ये 600 के निकट में है, तो लगभग लगभग हम जो है उत्तर ले आएंगे। कई जगहों में जो है केवल करेक्ट आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं, एक आकलन जो है जरूरत रहती है, तो वहाँ पर हम आकलित योग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो कि एक कारखाने में जो है 17,089 महिलाएं हैं और पुरुष जो हैं 14,036 हैं। तो आकलन करना है आपको, तो आकलन करना है तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1800, और ये
1400, ठीक है। 8 4 12, हाथ में आया 1 और 1 1 1 2 और 1 3, 3200, ठीक है। ऐसा करके जो है आप सैकड़े का जो है निकटतम में पहुंच जाएंगे। लेकिन इतना में भी तुरंत नहीं हो रहा है, तो आपको जो है 1000 का निकटन में जाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर 1000 का निकटन किया है। 17,089 को जो है सीधा सीधा 2000 मान लिया, और ये 1436 को 1000 मान लिया, है ना। क्योंकि 1500 रहता तो 2000 के निकटतम होता, तो ये 1500 से कम है, 1500 से कम है, तो ये आ जाएगा 1000 के निकटन में। तो दोनों मिलाकर के 3000 है समथिंग, ऐसे बता दिया गया है। ये आंकलित योग है भाई, ये आपको वास्तविक योग जो है ये इस प्रकार से करना है नहीं। 9 5 9 6 15 हो गया, हाथ में आया 1, ऊपर में पहुंचा दिया है। 8 3 11 और 1 14, 8 3 11 और 1 14 बोलता हूँ, 8 3 11 और 1 12, हाथ में आया 1, उसको जो है ये हासिल ऊपर में कर दिया है। और फिर ये 7 4 11 और 1 12 का 2, हाथ में फिर 1 को ऊपर पहुंचा दिया है, 1 1 2 और 1 3, इस प्रकार से 3225 जो है ले आया है। तो आपको यहाँ पर सीखना है एक आकलन योग, ठीक है। देख रहे हो, इसको जो है आकलन योग करना है। ये इसको मान लो, आप क्या मान लो 400, और ये इसको भी 400 मान लो, तो ये कितना हो गया दोनों का योग 800, ठीक है। ऐसे तुरंत आपको बताना है। 1000 का निकटतम में देखते हैं, तो ये इसको मान लेना है आपको 4000, और ये जो है 58 मतलब 5800 है, तो इसको मान लेना है आपको 6000, ये हो जाएगा 10,000। तो ऐसे आपको जो है तुरंत आकलन करना सीखना है, ठीक है। इसी तरीके से अंतर का भी आकलन है। जैसा कि कक्षा 5वीं में छात्रों की संख्या 28 है और छात्राओं की संख्या 36 है, तो 28 से इसको हम 30 मान लें और 36 को मान लें 40। तो छात्र और छात्राओं की संख्याओं के अंतर क्या है, तो 40 में 30 गया तो 10। तो इस प्रकार से आकलित ये अंतर हो गया, ठीक है। वास्तविक अंतर तो देखें तो 8 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसको काम को हमको करना है। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम एक एक दो गणित ही लेंगे। इस तरह से गुणनफलों का आकलन को भी देख लेते हैं। ये 51 है, 51 गुणित 36, 51 गुणित 36, तो 51 को जो है मान लिया 50 और 36 को मान लिया 40। फिर आपको जो है गुणा करने में आसानी होगी, 5 चौक 20, मतलब आपका हो जाएगा 20, और इधर का एक शून्य, इधर का एक शून्य, 2 शून्य है ना, तो 2 के बाद 3 शून्य हो मिल गया, तो ये 2000, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से एक 8 और में हम देख लेते हैं क्या दिक्कत है ना। 432 है, 432 को जो है इसका सैकड़ा का निकटतम मान देखें तो ये 400 मान लिया है, और 261 को कितना मान लिया है 300। तो अब हम गुणा करेंगे केवल 4 और 3 का, तो कितना हो गया 12, और इधर 2 शून्य है, इधर 2 शून्य, एक इधर 2 शून्य, इधर 2 शून्य के लिए ये मतलब इधर 2 इधर 2, ये 4 शून्य को हम इधर डाल दिए 12 के बाद, तो कितना हो जाएगा ये, इसको पढ़िए कितना हो गया, ठीक है 1,20,000। तो इस प्रकार से ये काम को हमको करना है, आकलित गुणनफल बनाना है। वास्तविक गुणनफल अलग चीज़ है, वास्तविक है जो कि सही है, इसको हमको जानती हैं, लेकिन हम जल्दी जल्दी कोई काम यदि करें या आकलन केवल करें तो हम इस प्रकार से उत्तर के करीब पहुंच सकते हैं। ये बात है, उत्तर के करीब पहुंचना, है ना। देखते हैं यहाँ पर भागफल का आकलन, इसको जो है 60 मान लिया गया, इसको जो है 30 मान लिया गया, ठीक है। और फिर आकलित भागफल जो है किया गया, तो आकलित भागफल जब किया जाएगा तो 60 को जो है भाग देगा 30 से, तो ये 30 दूनी 8 हो जाएगा, तो 2 उत्तर आया। तो यहाँ पर भी देख रहे हो कि लगभग जो है कितना उत्तर आ गया है, 2 उत्तर तो आ ही गया है, शेष फल भले ही बचा है। इसके लिए 16 और रहता तो एक बार और पढ़ा चला जाता है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आकलित भागफल भी आपको करना है, ठीक है। अब अपने मन से 5 से अधिक अंकों वाली संख्या बताना है। ये अभ्यास में दिए गए हैं, जिसको जो है हमने पहले वीडियो में जो है बता दिया है। आप उस वीडियो को देखोगे तो आसानी से आप समझ जाओगे।
और भी बहुत कुछ यदि कठिन लग रहा होगा तो आप कमेंट में लिख कर के भेज सकते हैं। हमने जो है एक प्रकार से रिवीजन करते हुए इस पाठ को लिया है, इसलिए ज़्यादा डीपली इसको नहीं पढ़ाया हुआ है। फिर भी आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो अभी फ़िलहाल इतना ही। हम अगले अध्याय से एक-एक चीज़ को डिटेल से फिर पढ़ाते जाएँगे। आप चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो।